है जहाँ पर एक बड़े अवार्ड से नवाजा जाएगा। बेशुमार हिंद और बैरून हिंद में आपको जो है छोटे बड़े बेशुमार अवार्डों से जो है नवाजा गया है। तो मैं जनाब सागर त्रिपाठी साहब को अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हमारा नातिया सफर शुरू हो और सब अगर मुझे बनाया गया तो मेरी हैसियत में इजाफा हुआ है, मजीद इजाफा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि चूंकि मुझे निजामत आज करनी है, हमारी वर्ग में एक बहुत ही बालिकात जनाब दो महाजन बिस्मिल साहब है। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप सब तारीफ करें कि इस नातिया महफिल की सदारत को कबूल फरमाएं और आज मैं निजामत आप सब तारीफ करें। हम लोग सब तारीफ करते हैं सागर साहब। सदारत का बात जो है कोई आसानी से जो है जल्दी उसको मुंतकिल नहीं करता, लेकिन हम लोग जो आपके शुक्रगुजार हैं। और मैंने खास तौर पर इसके लिए भी आपसे तबादला ख्याल किया था। मैं चाह रहा था कि ये जब मुशायरा हो तो इसकी निजामत भी, वरना बेशुमार 1000 मुस्लिम शायर ऐसे मिलते जो आज के प्रोग्राम की निजामत करते। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो कंसेप्ट है कि सिर्फ टोटल जो है गैर मुस्लिम शोरा जो इस प्रोग्राम को चलाएगी, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो इसकी निजामत कबूल की। इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे चले, एक शेर से सबका ताल्लुक, जितनी बावकार शख्सियात यहाँ पर बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियात यहाँ पर जलवा अफरोज हैं, ये सब के सब मेरे मोहसिन हैं, अदब के मुहाफिज हैं और हमारी जमात के, जब मैं हमारी कह रहा हूँ तो उसमें हिंदू भी शामिल है। एक पता से मैं मुकम्मल करूँगा क्योंकि सबकी आंखों में मैं अपने लिए मोहब्बत देख रहा हूँ कि हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मसरत हर तरफ है, गम नहीं है। यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी अब इजाजत से मेरी बेटी और मेरा भी एक शेर लगे, आंख की क्या नजर मुझसे मिलाएं आप तो रंजो बहन, मेरे होठों पर सदा रहता है जिक्र पंचतन और ये शर्फ मेरे लिए अल्लाह का इनाम है। लोग कहते हैं मुझे सागर हुसैन नहीं बना। आपके वर्ष में ये एक ऐसी चीज आपसे मैं बताना चाहता हूँ, उन वो बच्चियां जो मेरे पास यहाँ इस स्टेज पर आई, रुखसार शेख साहिबा, कहा गया कि उनको अव्वल इनाम मिला। तो इस वक्त की तरफ से हम उनको 10 अव्वल इनाम आज देते हैं जो कमाल का उन्होंने कलाम पेश किया है। नाज शरीफ के लिए अंसारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। या मेरे अल्लाह 4 बार ये जो सदा दी गई ये कायनात में पहुंचती रहेगी। रुखसार साहिबा शेख साहिबा ने नाम भी पढ़ा। हमने दरिद्र कौन होती है वाइन साहब जानते हैं, लेकिन दिन रात मुसलसल सही भाई न फरीद अहमद खान साहब खुद सोए हैं और न हमें सोने दिया। अच्छा मुझे नहीं सोने दिया तो कोई गम नहीं, 46 साल से शरीके हयात बगल में जाती रहती तो मैं ये एक छोटा सा ये बड़ा मुकद्दस आप इसमें देखेंगे तो इस्लाम का भी रंग है और ये हिंदुस्तान की बड़ी नायाब चीज है। किसी आस्थाने से मुझे मिला था, मैं इनके लिए खास तौर पर आया इजाजत से वक्त नहीं जाया करेंगे। हम सारी बातें बाद में भी कर सकते हैं। आप सबको आदाब, सब जाने पहचाने चेहरे हैं। कलम से निकला हुआ हर बयान उसका है, ज़बान मेरी है लेकिन कलाम उसका है। ये चांद तारे, ये सूरज, ये आसमां, ये जमीन हो जिस कदर भी असासा तमाम उसका है।
سرکار دو عالم نے ایک ایسی شروعات کی تھی دختر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو میں بھی آج شروعات یوں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سنسکرت کا صرف عبادت کے جذبے سے آئے گا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس بزم کا آغاز ریٹا سنہا صاحب، جو ہمارے غیر مسلم ہو کے بھی ایک حیرت زدہ چیز آپ کو ہم بتائیں، جب فرید خان صاحب نے یہ کہا ساگر صاحب غیر مسلم شعراء حضرات کی ایک بار سجا دی ہے، تو بسم صاحب کا نام ہمیں پتا تھا، واحد صاحب میرے بہت پرانے دوست ہیں، میں نے اپنے 5 دوستوں سے گزارش کی، آپ یقین کریں گے کہ 2-3 گھنٹے کے اندر سب نے ایک ایک نام کہہ کر کے ہم کو نوازا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ 2,000 تالیوں سے اجازت اگر آپ دیں، سب نے نام کہی، اور میں رچا سنہا صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں، بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری درج کرائیں اور اپنے لیے جنت کا دروازہ خواہش میری شدید ہے دل کی آرزو، خواہش میری شدید ہے دل کی آرزو، ہونا ہے مجھ کو تاکہ کوثر کے روبرو، ہونا ہے مجھ کو تاکہ کوثر کے روبرو، واقف درود پاک کی خوشبو سے ہوں رکھنا، ہاش میں پالن ہار میرے، میری گواہی ثابت رکھنا، ہاش میں پالن ہار میرے، صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہے سردار میرے، صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہے سردار میرے، آج ہے نور و دولت روپیہ۔ نعتیہ پاک کی میری پہلی حاضری ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی غور فرمائیں، چند شعر کہے ہیں۔ کیا مسئلہ دیکھیے گا کہ مسجد کی میناروں سے صدا گونج رہی ہے، مسجد کی میناروں سے صدا گونج رہی ہے، اللہ اکبر سے فضا گونج رہی ہے، مسجد کی میناروں سے صدا گونج رہی ہے، اللہ اکبر سے فضا گونج رہی ہے، رس گھولتی کانوں میں مقدس یہ اذانیں، رس گھولتی کانوں میں مقدس یہ اذانیں، ہر دل میں محبت کی ندا گونج رہی ہے، ان کی آرزو کر کے میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں مزے لیں، ایک وقت ان کی آرزو کر کے ہم بھی بیٹھے ہیں خود کو تو کر کے، ایک وقت ان کی آرزو کر کے ہم بھی بیٹھے ہیں خود کو تو کر کے، ان کی چوکھٹ کو چومنا ہے تو، ان کی چوکھٹ کو چومنا ہے تو لب کو اشکوں سے جا وضو کر کے، لب کو اشکوں سے جا وضو کر کے، بہت ایک وقت ان کی آرزو کر کے ہم بھی بیٹھے ہیں خود کو تو کر کے، ان کی چوکھٹ کو چومنا ہے تو
लब को अश्कों से जा वजू करके। मैंने देखा जब सूरज भाई साहब की गजल मराठी में पढ़ी जा रही थी, मेरी आंखें नम थी मगर साहब की आंखें छलकी थी। मोहब्बत एक दादा उस्ताद गोरखपुरी साहब, मैं तारुफ इनका बहुत शुक्रिया सारे साहब, आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। सलीका होता है ना पढ़ने का, उतना तो शायद मैं जानता हूँ। इससे पहले कि मैं नाम पढ़ूँ, मेरी आप लोगों से गुजारिश है एक बार आप भी जरूर पढ़ लें। एक मसला है हम दिया, उसके बाद घर की हर एक शय में उसी का जमाल है। घर की हर एक शय में उसी का जमाल है। घर की हर एक शय में उसी का जमाल है। वो आस पास है या महज ख्याल है। वो आस पास है या महज ख्याल है। उसकी किसी भी शय से नहीं है मुशाबिहत। उसकी किसी भी शय से नहीं है मुशाबिहत। उसकी मिसाल ये है कि वो बेमिसाल। घर की हर एक शय में उसी का जमाल है। घर की हर एक शय में उसी का जमाल है। वो आस पास है या महज ख्याल है। उसकी किसी भी शय से नहीं है मुशाबिहत। उसकी किसी भी शय से नहीं है मुशाबिहत। उसकी मिसाल ये है कि वो बहुत शुक्रिया। आप पेश करता हूँ कि तुम ही शम्मे हिदायत हो इमामुल अंबिया। तुम ही शम्मे हिदायत हो इमामुल अंबिया। तुम हो सदाए हक, तुम ही हो बेनवाओं की नवा। तुम सदाए हक, तुम ही हो बेनवाओं की नवा। तुम हो। अब इससे बढ़ के क्या होगा हम उससे और क्या मांगे। अब इससे बढ़ के क्या होगा हम उससे और क्या मांगे। कि रोज़े हश्र भी बेआसरों का आसरा। कि रोज़े हश्र भी बेआसरों का आसरा तुम हो। कोई भी दूसरा इन मर्तबों को पा नहीं सकता। कोई भी दूसरा इन मर्तबों को पा नहीं सकता। तुम्ही खत्मुल रसूल सादिक हमीदी बा खुदा। सादिक हमीदी बा खुदा तुम हो। न जाने ठोकरे खाते भटकते किन दरों पर। न जाने ठोकरे खाते भटकते किन दरों पर हम। निकाला हमको ज़ुल्मत से हकीकत आशना। निकाला हमको ज़ुल्मत से हकीकत आशना तुम हो। बहुत शुक्रिया। तुम्हें रब ने कहा खुद रहमतुल लिल आलमीन भी आका। तुम्हें रब ने कहा खुद रहमतुल लिल आलमीन आका। नबी अल्लाह के तुम हो हबीबे किबरिया तुम हो। नबी अल्लाह के तुम हो हबीबे किबरिया तुम हो। उठे तूफान कितने ही तलाशम खेज। उठे तूफान कितने ही तलाशम खेज हो। मौजे सफीना डूब सकता ही नहीं डरना खुदा। खुदा तुम हो। हमें इससे ज्यादा और अब कुछ भी नहीं दरकार। हमें इससे ज्यादा और अब कुछ भी नहीं दरकार। बचाया राह बातिल से हमारे रहनुमा। बचाया राह बातिल से हमारे रहनुमा तुम हो। नहीं है कोई ऐसा जिसके दर पर जाए नहीं है कोई ऐसा। माजरत मैंने कुछ सुना नहीं। जी बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया मेहरबानी। नहीं है कोई ऐसा। क्या है शांडिल्य और मूर्धन्य। इनमें 6 गुण हो। क्षमा, सह अस्तित्व, वेद पाठन, त्याग,
करुणा और वैराग वो ब्राह्मण है। तो एक ब्राह्मण ने अपनी बात रखी है। आइए इस नातिया सफर को और दिलकश बनाते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं इस्तांबुल गया हूँ और कोई यकीन करेगा, मेरे बहुत सारे दोस्त जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, बड़े अब्बू जानते हैं, कम से कम 15 बार मैं गया हूँ। मेरी पत्नी बार बार पूछती क्यों जाते हो, मैं कैसे बताऊं क्यों जाता हूँ। मैंने इन बरहना आंखों से सरकारे दो आलम का पैराहन देखा है, इतने करीब से। आप भी सुभान अल्लाह बोलिए। ये भी नात कह रहे हैं, ये नस्र में नात कह रहा हूँ। मैंने अपनी बरहना आंखों से सरकारे दो आलम का पैराहन देखा है। मैंने जुल्फ़िकार हैदरी किताबें चाहे जो कहें एक अर्श से खला तक कहीं निकल गई है, लेकिन मैंने जुल्फ़िकार हैदरी को इतने करीब से देखा है, कमोबेश 15 किलो की। लगता है कि अगर अदू के सर पे वैसे ही रख दो तो जमीन तक काट देगी। और वही सरकारे दो आलम की शमशीर है, लेकिन जब सरकार याद आते तो लगता है जैसे कोई गुलाब की टहनी। बड़ा सरकार किसके ऊपर। अच्छा। मैंने मेरी बहन, यही तो हमारे सरकार का करिश्मा है। कभी बारिश में भी उन्होंने चमकता सूरज आज दिखा दिया और भरा हुआ है। बहुत अच्छी निजामत हो रही है, मुझसे पहले बहुत अच्छी बातें पढ़ी गई हैं। मैं तो खाली बस अल्फाजों की वर्जिश कर लेती हूँ, वही आपको बड़े इत्तेफाक से हुई थी। किसी के लिए जमीन बनाते बनाते उन्होंने कहा कि अच्छी है और शेर कहो तो बनाते होते चली गई। चार मित्रों प्यार से जोड़ती है। सुकून दिल है नजर का करार, सुकून दिल है सुकून दिल है नजर का करार, आंखों में बसा हुआ है नबी का दयाल। हाँ